जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है, किंतु कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज की क्लास बहुत छोटी हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट की समस्या है। अगली क्लास में हम आपको डीपली वायुमंडल के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आपको सही समय तक जो है क्लास मिलती रहे। तो आज हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। पृथ्वी से लगे हुए वायु के जो विस्तृत क्षेत्र होते हैं उन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। इनमें कई सारी गैसों का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैस पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी गैस पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? तो आपको बताना है 78%। उसके दूसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको बताना है वायुमंडल में 21%। वायुमंडल में 21% क्या पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा वायुमंडल में और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जीनॉन पाई जाती है, क्रिप्टॉन पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, छोटे छोटे पार्ट में पाई जाती हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, या आपसे ऑक्सीजन की मात्रा पूछ लेगा, तो आपको सबसे ज्यादा जो है आपको बताना है नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का काम क्या होता है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है नाइट्रोजन जो है किसी चीज को जल्द से जलने में, किसी चीज को जलने की जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देती है। नाइट्रोजन क्या करती है? जलने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। और ऑक्सीजन क्या करती है? जलने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। अगर नाइट्रोजन ना होती हमारे वायुमंडल में तो हम आग पर काबू ना पा सकते। तो वायुमंडल की कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल की कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं अगर आपसे? तो 5 परतें हैं। 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल। पहली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। दूसरी परत समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरी परत है मध्य मंडल। मध्य मंडल। चौथी परत इसकी है आयन मंडल। और इसकी 5वीं परत है जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। आज हम सभी सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं।
क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, अब हम ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करेंगे। ट्रोपोस्फियर जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की, ये आपका धरातल है, धरातल है। तो धरातल से जो वायुमंडल की निचली वाली परत है, वायुमंडल की निचली परत है, ये परत जो होती है क्षोभ मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्षोभ मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है जिसे हम ग्राउंड लेयर कहते हैं, ग्राउंड लेयर, यह पृथ्वी की सतह से लेकर 2 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ग्राउंड लेयर जो है, यह जो है पृथ्वी की सतह पर कितने दूर तक है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह से 2 मीटर की ऊंचाई तक। इसमें आपको ओस पड़ता है, ओस, इस लेयर में ओस, पाला, तुषार का जनन होता है, तुषार का जनन होता है। उसके बाद जो होता है घर्षणात्मक मंडल होता है, जिसे फ्रिक्शन लेयर कहते हैं। मंडल होता है, इसमें आपका कोहरा, धुंध, कुहासा, इन सब का जनन होता है। इसकी ऊंचाई जो है घर्षणात्मक मंडल की ऊंचाई 2 मीटर से 2 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। 2 मीटर से 2 किलोमीटर। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? घर्षणात्मक मंडल कहते हैं। इसमें आपका कोहरा, धुंध आदि का जनन होता है। कोहरा, धुंध आदि का जनन होता है। उसके बाद होता है अपवहन मंडल। अपवहन मंडल यह 2 किलोमीटर से 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। 2 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इस मंडल में क्या होता है कि इस मंडल में जो है बादलों का निर्माण होता है। इस मंडल में बादलों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि हमने आपको बता दिया कि क्षोभ मंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्षोभ मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्राउंड लेयर, दूसरा है घर्षणात्मक मंडल, तीसरा है अपवहन मंडल। क्षोभ मंडल को वायुमंडल का सिनेमा घर भी कहा जाता है। वायुमंडल का सिनेमा घर किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी, क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल का सबसे निचली परत होती है। सबसे निचली परत कौन सी होती है? निचली परत
तो आपको बताना है क्षोभ मंडल होती है। इसी मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंडल में, वायुमंडल की किस परत में जो है मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल से संबंधित होती हैं। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल से संबंधित होती हैं, क्षोभ मंडल से संबंधित होती हैं, मंडल से संबंधित होती हैं। आगे आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर बिजली की समस्या होने की वजह से आज की क्लास के लिए हमें आपसे खेद है कि हम आज आपको पूरा मैटर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजली की समस्या है। ठीक है, अगले दिन हम आपको क्षोभ मंडल से पुनः जो है आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू मित्रों।